Hello students, welcome to our channel. In today class we will start the chapter 2nd of chemistry of class 9 and the name of chapter is the matter around us pure? Okay. The first topic that we have studied in this chapter is what is matter. तो मैटर के बारे में हम बहुत डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है? हमारे चारों तरफ प्रेजेंट कोई भी चीज क्या कहलाती है? मैटर। या हम कह सकते हैं एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो आप इसे लिख सकते हो एनीथिंग that have mass and occupy space is called matter. Okay. अब बात आती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर फाउंड इन अवर सराउंडिंग। फर्स्ट इज प्योर एंड सेकेंड वन इज इम्प्योर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर फाउंड इन अवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में दो टाइप का जो मैटर है वो क्या किया जाता है? पाया जाता है। फर्स्ट मैटर है आपका प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस। ओके। बात करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस जो सिर्फ किसी एक कंपोनेंट का बना हो और किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट ना किए जा सकें उसके कंपोनेंट क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो हमें लिख सकते हैं इसे द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट एंड कैन नॉट बी separated by the physical method is called pure substance। क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। अब जो प्योर सब्सटेंस है इसे दो कैटेगरी में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब वो दो कैटेगरी क्या होती हैं जिनमें प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया जाता है? फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। देखते हैं। Pure substance is further classified into two types. First, element. Second, कंपाउंड्स।
अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या है? एलिमेंट जो सिर्फ उसी टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, दीज आर एलिमेंट्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, एलिमेंट्स में द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली one type of component and cannot be separated। आप कंपोनेंट की जगह इसमें पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। and cannot be separated from one particle to the another particle is called एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है इसके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड है आपका कंपाउंड। कंपाउंड कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं? कंपाउंड। लेकिन जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो हम इसे लिखेंगे द सब्सटेंस दैट इज made up of two or more than two elements in a fixed proportion is called compound। ओके किसी फिक्स रेशियो या किसी फिक्स प्रोपोर्शन में जो सब्सटेंस है बना हुआ है एलिमेंट से मिलकर उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हमने एक काम किया, इसमें हमने लिया क्या? H2O। ओके, वी नो दैट वाटर इज made up of two elements हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें यहां से ये पता चला कि जो वाटर है वो क्या है? दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हमने एक काम किया है, इसका रेशियो कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या है? 1 है।
ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। इफ वी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ H एंड O वी ऑब्टेन 1:8। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वो हो जाएगा आपका 1:8। तो हमने देखा कि जो वाटर है, वाटर दो सब्सटेंस से मिलके बन रहा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और वहाँ पर दोनों का जो रेशियो है वो क्या है 1:8 है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और एग्जाम्पल हमने लिया। कैल्शियम ऑक्साइड, वी नो दैट कैल्शियम ऑक्साइड is made up of calcium and oxygen। हमने क्या देखा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर हमने रेशियो निकाला, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है 40 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा 28 एंड 40 और 16 है, सीधा 8 से काट दो, 8 to 16, 8 5 जा 40 एंड वी ऑब्टेन्ड अ रेशियो इक्वल टू 5:2। तो हमें यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 5:2 ऑब्टेन्ड होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें तो हम देखेंगे द एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो एलिमेंट है उसे क्लासिफाइड किया गया है कितनी कैटेगरी में, 3 में। फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड। मेटल में दो सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और allow the flow of charge through it is called मेटल। तो हमने कहा वो सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अपने अंदर से चार्ज का फ्लो होने देता है, क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। अगर मेटल का एग्जांपल लूँ तो मेटल के एग्जांपल में आयरन है, सिंबल होता है Fe, कॉपर है, सिंबल Cu, सिल्वर है Ag। ये सब एग्जाम्पल है किसके, मेटल के। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते या चार्ज का फ्लो नहीं होने देते, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो हम लिखेंगे दो सब्सटेंस दैट डू नॉट conduct heat and electricity or do not allow the
फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो जो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। अब देयर आर ओनली 15 नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल्स में इसमें अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है, सल्फर है, नॉन मेटल है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स में हमें क्या करना है? डिफरेंस बताना है। हमने कुछ डिफरेंस लिए, मेटल एंड अनदर वन इज नॉन मेटल। ओके, फर्स्ट अगर इसमें लूं, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेकंड है इसमें नॉन मेटल में, फर्स्ट है डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, इट अलाउ the flow of charge through it। इसमें से चार्ज का जो फ्लो है वो होने देता है। इसमें अगर लिखूं इट डज नॉट या डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ये अपने अंदर से चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करता। ओके, थर्ड, इट इज सोनोरस। अब ये सोनोरस क्या होता है? सोनोरस होता है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल में इट इज नॉन सोनोरस। ये क्या होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, आगे चलते हैं। These are solid at room temperature। रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, मरकरी के अलावा, जो कि क्या है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, तो हम लिख देंगे दीज आर फाउंड इन 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो क्या करता है? तीनों फॉर्म्स में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है
It is lustrous and can be polished. यहां पर लिखोगे इट इज नॉन लस्ट्रस. ये क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं. अब इसमें आप लिख दोगे आयोडीन इज ए शाइनी सरफेस. इसका क्या होता है? आयोडीन का शाइनी सरफेस होता है. ओके, नेक्स्ट इट इज हार्ड. यहां लिखोगे एक्सेप्ट सोडियम दैट कैन बी कट बाय द नाइफ. सोडियम जो है एक ऐसा मेटल है जिसे हम नाइफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, कट कर सकते हैं. ये इट इज ब्रिटल. क्या होते हैं? नाजुक होते हैं. एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. छोटे छोटे पीसेस में आसानी से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. ओके, these have high melting and boiling point. इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है. अगर सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दो. सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है. ओके, these have low melting and boiling point. इनका क्या है? लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. तो ये था हमारा डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में. अब देखते हैं नेक्स्ट था हमारा इम्प्योर सब्सटेंस. द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स or particles and can be separated by, इसे सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से इसे क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है. इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं. तो इम्प्योर सब्सटेंस में अगर क्लासीफाई करो तो मिक्सचर है. मिक्सचर में फिर दोबारा से क्लासीफाई करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. फिर आपका सॉल्यूशन है. तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके.